जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, जो कि सारा का सारा क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आपके 2016 और 2017 में लास्ट टाइम एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। सो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो आते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो अंकों का योग 9 है, दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो अंकों का योग हमें दिया गया है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9। इकाई और दहाई के अंक को जोड़ दिया गया तो 9 आ रहा है। और फिर क्या कह रहा है, x माइनस वाई। x माइनस वाई करने पे कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, घटा देने पे 1 आता है। तो सिंपली हम इस समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ प्लस है माइनस। ठीक, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y हो जाएगा और फिर इसको घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 8। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हमारा y बराबर 4 आ जाएगा। और फिर y बराबर 4 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5, जो कि हमारा x क्या है, दहाई का अंक है। तो यानी दहाई का अंक मतलब गुणे 10। ठीक है, या 5 इंटू 10 और फिर प्लस इकाई का अंक यानी गुणे 1। इकाई मतलब 1 और दहाई मतलब 10। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 50 प्लस 4 यानी इक्वल टू 54। ठीक है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट जान सकते थे, जब दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 4 है तो 54 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर हमें बताना है। तो क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9,999। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। इसमें अगर एक और हम जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंक के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं। मान लिया पहली संख्या इकाई का अंक, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। ठीक है, तो ये जो y होता है इसको गुणे 1 कर देंगे, ये इकाई का अंक है, और ये दहाई का अंक है तो इसमें गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, तो यानी हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 10x प्लस y। ये हमारी क्या है, संख्या है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, इसके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, जब हम इसमें चेंजेस कर देंगे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। ठीक है, तो हमसे चेंज करने के बाद क्या कह रहा है, तो दोनों अंकों को जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इन दोनों अंकों को, पहले वाली संख्या को और दूसरी वाली संख्या को चेंज करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ दिया जाता है तो योग कितना आता है, 132। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अंकों का योग हमें दिया गया तो अंकों का योग हम जोड़ लेंगे दोनों अंकों का, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है, और प्लस y, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी संख्या प्राप्त चेंज करने के बाद वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे और इनका योग कितना कह रहा है 132 है, ठीक है, 132 है। और फिर हम इसको जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 11x हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 11y, ठीक है, और बराबर 132। और फिर 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 11 एक के 11 और 11 दूना 22, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ रहा है 12। और आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर 4 है, यानी अगर अंक को हम घटा दें x माइनस वाई कर दें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2y, ठीक है। 2y बराबर, इसको घटाने के बाद आ जाएगा 2y बराबर 8, फिर y बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, y बराबर 4 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब y बराबर 4 हो जाएगा तो किसी समीकरण में हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले समीकरण में अगर हम रख देंगे तो y बराबर जब 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। तो x हमारा दहाई का अंक है तो दहाई का अंक 8 और इकाई का अंक 4, 84 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत हमें बताना है। औसत बताइए। तो 12 के प्रथम 20, 12 के गुणज हमें बताना है, औसत 12 के 20 गुणज का औसत हमें बताना है। तो यानी 12 का 20 बार मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे और उसका औसत यानी बीचों बीच हमें बताना है। तो सिंपल है कि अगर हम 10-10 बांट लेते हैं कि 10 गुणज इधर और 10 गुणज इधर, ठीक है, तो इन 10 के बीच में जो संख्या आएगी वही हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है, जो आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो सिंपल है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, 12 धाम में 120, और इस 12 को भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जब 120 इधर तो हम समझाने के लिए कह दिए, लेकिन इसके आगे गुणज बढ़ते हुए जाते हैं ना, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, फिर यहाँ पे कोई संख्या नहीं आएगी, फिर अगला संख्या क्या होगा, 11वां संख्या होगा, ठीक है, 11वां संख्या होगा, ठीक है। तो 11वां संख्या, इसमें एक 12 और जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें 12 पूरा जोड़ना ही नहीं है, ठीक है, 12 पूरा नहीं जोड़ना है, क्योंकि पूरा जोड़ देंगे तो ये 11 संख्या हो जाएगा और ये 9 संख्या, तो औसत नहीं हो पाएगा। तो हमें कुल मिला के 10-10 संख्या जब दोनों तरफ हो रहा है तो 10.5 बांट लेंगे, ठीक है, 10.5 जो होगा वही इसका बीचों बीच औसत आ जाएगा। तो यानी 10 के बाद 11वें संख्या को बटे 2 करके बांट लेंगे 6 दोनों तरफ, तो 126 हो जाएगा, ठीक है, 126 हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं, ठीक है, 15 और 85 के बीच हमें 7 से विभाजित संख्या बतानी है। तो सिंपल है, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 15 है, 15 दूना 7 दूना 14, 14 तक तो हमें काउंट ही नहीं करना, 14 के बाद काउंट करना है। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63 और 7 धाय में 70। हम 70 तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमें कितना और बढ़ना है, 15 और आगे बढ़ना है। तो 15 तक आगे बढ़ेंगे तो दो मल्टीपल और मिल जाएंगे 7 के, 7 एक के साथ 7 दूना 14, तो 2 मल्टीपल और जोड़ लेंगे, ठीक। अब इसको काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा
कि 10 गुणज हमें मिल जाएंगे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक संख्या हमें दी गई है और 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान हमें बताना है। ठीक है, यानी एक संख्या हमारा जो मिसिंग है p 713 इस तरीके से लिखा गया है, और p कोई संख्या है और वो कौन सी संख्या है और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वो हमें बताना है। ठीक है, और 11 से विभाज्य है, यानी 11 से हमें इसे कैंसिल करना है और पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बता दें इसके लिए एक रूल होता है कि जब हमें चेक करना होता है कोई संख्या 11 से कटेगी कि या नहीं कटेगी, तो हम सिंपली जानते हैं, अगर यहाँ पे 4 अंक इस तरीके से दिया गया है तो इसके सम वाले स्पेस पे, ठीक है, सम वाले स्थान और विषम वाले स्थान को हम जोड़ लेते हैं और उनका डिफरेंस हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा और ये चौथा, तो इनके जो सम स्थान है और विषम स्थान है, विषम स्थान ये दोनों, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और ये दोनों सम स्थान है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, और तीसरा स्थान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो p + 1 हम कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इन दोनों को घटाएंगे किससे, दूसरे स्थान और चौथे स्थान को जोड़ लेंगे, 7 + 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0। हमने आपको बताया था जब भी कोई संख्या 11 से विभाजित होगी तो वो संख्या उसका सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ के उनका अंतर देखेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब यानी जाहिर सी बात है ये संख्या भी 10 होनी चाहिए। जब ये संख्या 10 हो चुकी है तो तभी तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या ये p क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तभी तो इन दोनों का जोड़ 10 आएगा, और 10 से 10 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन x और y दो सम संख्याएं हैं। ठीक है, x और y दो सम संख्याएं, तो निम्न विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है हमें ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो जब x और y दोनों सम संख्याएं हैं तो हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, और दो सम संख्याओं का योग भी हमेशा सम होता है, और दो सम संख्याओं का अंतर भी हमेशा सम होता है। ठीक है, यानी अगर इन सब में अगर हम एक और जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ये हो, अगर सम संख्या है उनमें अगर हम +1 कर देते हैं तो वो विषम संख्या में बदल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, x + y + 1। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, y का वह न्यूनतम मान क्या है, y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 26, 7, y और 2, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि 11 से विभाजित है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्लेस वैल्यू यानी उसके सम प्लेस वैल्यू और विषम प्लेस वैल्यू को जोड़ के डिफरेंस 0 आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जब हमें ये जानना होगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ के 3 से चेक करेंगे कि वह डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वह संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 3 से, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे आपस में। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 6 2 8 और 8 7 15 और 15 2 17, यानी 17 हमारे पास जोड़ने के बाद 17 आ रहा है और प्लस y आ रहा है। ठीक है, तो y को हम क्या कहें, क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, न्यूनतम हमें बताना, कम से कम, यानी हम जानते हैं कि 18 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का गुणज है 18, तो यानी y की जगह पे अगर हम 1 लिख दें तो आ जाएगा 18, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 1। ठीक है,
y का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2, 3, 4 और a इस तरीके से एक संख्या हमें दी गई है और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें पता करना ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से भाग हो पाएगा कि नहीं, 9 से विभाजित होगी या नहीं, ये हमें चेक करना है और a का न्यूनतम मान हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपली हम जानते हैं जब तीन का विभाजन हमें चेक करना होता है तो हम सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते हैं और फिर उसको चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम जानते हैं ये 3 जो है 9 जो है वो 3 का क्या है, गुणज है। ठीक है, 3 का मल्टीपल है 9, तो जो रूल 3 के लिए फॉलो हो रहा है वही रूल 9 के लिए भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड करके देख लेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम ए का आंसर दे सकते हैं, ए प्लेस की वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9। ठीक है, 3 2 5 और 4 9, यानी ये ऑलरेडी 9 है। ठीक है, ऑलरेडी 9 है, तो ये तो विभाजित हो रहा है, लेकिन हमारे पास प्लस ए भी तो है। ठीक है, प्लस ए भी तो है। फिर अब क्या करेंगे, ए को हम कितना लिखें कि 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जब पहला मल्टीपल 9 आ रहा है तो अगला मल्टीपल कितना आने वाला है, 18। ठीक है, तो अब 9 में कितना जोड़ दिया जाए कि 18 हो जाए, यानी 9 और जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 9 और जोड़ दिया जाए तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू, ए की जगह पे कितना आएगा, 9। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, कोई प्राकृतिक संख्या n है, इसको जब 5 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए, 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि n जो है, n कौन सी संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन उसको जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। यानी अगर हम मान लें कि यह एक बार विभाजित होता है, ठीक है, 5 से विभाजित करते हैं और एक बार विभाजित होने के बाद कितना आता है, शेषफल 4 आता है, तो यानी यह संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, उसके बाद शेषफल 4 आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि अगर 2n कर दें, यानी 9 दूना 2 गुना, यानी 9 दूना 18 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा शेषफल, तो 5 तिहाई 15 और शेषफल कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, शेषफल 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 1701 तथा 1 हैज 6। ठीक है, अब ये मिसिंग नंबर है ये हमारा। ठीक है, ये मिसिंग नंबर है। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है। इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए तो 28 से वह क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। तो हैश का मान हमें बताना है कि हैश के मान क्या हम रख दें कि 28 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 28 से हम इस तरीके से विभाजित कर देंगे। ठीक, और इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, और फिर 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा और 3 यहाँ पे, 7 चौक 28 और फिर 2, 7 तिरिक 21। ठीक है, और फिर इसको 4 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, तो यानी 4 से इस संख्या को कैंसिल आउट होना ही पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल आउट होना ही पड़ेगा। तो फिर देखते हैं कितना आता है। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या, अगर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 116 हो जाएगी। और हमसे क्या कह रहा है, हमें पूर्णतः विभाजित करना है। ठीक है,
पूर्णता विभाजित करना तो हम चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो जो जो संख्याएं दी गई हैं बारी बारी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे हम अपने हिसाब से सबसे कम वाली संख्या को पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 बच जाएगा, तो 4 9 36। यानी अगर ये कट जा रहा है, अगर ये कट जा रहा है तो जाहिर सी बात अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि 28 से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर हम 1 रख देते हैं तो संख्या पूर्णता विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा हैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, ठीक है। 25 मिनट में कितना, 15 पन्ने पढ़ती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मिनट में 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती हैं, 145 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी। तो 145 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी ये हमें बताना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या देख जान सकते हैं कि ये 5 के मल्टीपल पर पूछ रहा है और ये 25 मिनट में जब 15 पन्ने पढ़ रही है तो इसका मल्टीपल ये नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना है, 5 है। तो 5 के रेशियो में हम पता कर लेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और फिर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। यानी 5 मिनट में वह 3 पन्ने पढ़ती है, ठीक है। जब 5 मिनट में, सॉरी ये क्वेश्चन में 145 नहीं सिर्फ 45 है, ठीक है, सिर्फ 45 है। तो फिर 5 मिनट में 3 पन्ने पढ़ती है तो 5 9 45, यानी गुणे 9, गुणे 9 हमसे पूछ रहा है तो इसके भी गुणे 9 हम निकाल लेंगे, ठीक है। 9 तिरिक 27 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 पन्ने, यानी 45 मिनट में वह 27 पन्ने पढ़ेगी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपया है, ठीक है। 2 मिनट और 30 सेकंड, यानी 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 6 दूना 12 और 12 3 15, यानी 150 सेकंड के लिए कितना रुपया है, 150 सेकंड के लिए 6 रुपये, यानी 600 पैसे, ठीक है, 600 पैसे। फिर आगे क्या कह रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में क्या है, ठीक है। तो 3 मिनट, यहाँ पे हम 1 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 150 सेकंड के लिए 600 पैसे का बिल आ रहा है, तो 1 सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। ये 1 सेकंड के लिए आ गया, और हमसे कितना पूछ रहा है, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 3 मिनट 20 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, 3 मिनट 20 सेकंड यानी 6 18, 18 2 20, यानी 200 सेकंड के लिए हमें बताना है। तो यहाँ पे गुणे 200 कर देंगे, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 50 से कैंसिल आउट कर देंगे और फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूना 6, ये 200, और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 800, यानी ये 800 पैसा आ रहा है हमारा। तो 800 पैसा यानी 8 रुपए हमारे हो जाएंगे, ठीक है। बिल कितना आ जाएगा हमारा, 8 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सैटेलाइट एयर टाइम्स का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपया है, ठीक है। 5 मिनट 40 सेकंड, यानी 5 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक 30, 300 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद 40 सेकंड और कह रहा, तो 340 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा, 340 सेकंड के लिए बिल कितना है हमारा, 13 रुपए, यानी 1300 पैसे, ठीक है, 1300 पैसे। और फिर क्या करें, 4 मिनट 20 सेकंड के लिए बिल कितना होगा, तो 4 मिनट को पहले हम सेकंड में बदलेंगे तो 4 छक 24, 240, ठीक है, 240, 6 चौक 24, और उसके बाद 20 सेकंड और जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा, ठीक है। तो 260 के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हम पहले 1 सेकंड के लिए यहाँ पे निकाल लेंगे, 1300 डिवाइडेड बाई 340, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 260 सेकंड के लिए, ठीक है।
260 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 260, तो हमारा कितना खर्च होगा ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 2 17, ठीक है। 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। 65 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे आप, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 65 26, 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ पे लिख देते 6 पंजे 30 और 3 हो जाएगा कैरी, और 6 छक 36 और 5 दूना 10, 36 10 46, ठीक है। 36 10 46 और 46 3 49, ठीक है। 46 3 49 हो जाएगा, और फिर 4 कैरी हो जाएगा, और फिर 6 दूना 12, 12 4 16, और इसको 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद ये इतना आ जाएगा, और फिर 0 हमने जो हटाया था वो लगा देंगे। फिर इसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 990 आ जाएगा, ठीक है। 990 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके आप देखेंगे 990 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये 990 पैसे आ रहे हैं हमारे, तो इसको रुपए में बताना हमें, तो रुपए में बताने के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना हमारा निकल के आएगा, 9 रुपये 9 पैसे, ठीक है। 9 रुपये 90 पैसे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी सही है, इसमें लिखा नहीं है ऑप्शन, ठीक है। 9 रुपये 90 पैसे आ जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, ठीक है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। 3/10 यानी अगर इसको 3/10 कर दिया जाए, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 2 3 6 6 60 बॉयज हैं, ठीक है। 60 बॉयज हैं, और फिर बाकी की कितनी क्या है, सारी की सारी लड़कियां, 140 गर्ल्स हैं, ठीक है। यहां से पता चल रहा है। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 140 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज ही इतने क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।